हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूरिका। आज का हमारा टॉपिक है सिमिलैरिटी सर्चिंग या फिर डेटाबेस सिमिलैरिटी सर्चिंग। तो आज का पूरा डिस्कशन इसके इन अराउंड होने वाला है और आपको बहुत सारी बातें जानने को समझने को मिलेगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सिमिलैरिटी सर्चिंग क्या है। So it involves comparing a query sequence to a database of known sequences to find regions of local और global similarity। तो देखिए क्या है कि सपोज करिए कि आप एक लैब में काम कर रहे हैं और आपको कोई एक नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिला है। ठीक है, कोई नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिला है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कि हमें एक कोई नोवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिला है। तो अब इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपने डीएनए सीक्वेंसिंग की, तो आपको इसका सीक्वेंस पता चल गया। अब आपको ये चेक करना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिला है क्या ये वाकई में नोवल है या फिर पहले से इस ऑर्गेनिज्म की कोई फैमिली है, इस बैक्टीरिया का कोई पहले से एग्जिस्टेंस है। तो ये पता करने के लिए आप क्या करोगे कि जो आपका डीएनए सीक्वेंस है, इस डीएनए सीक्वेंस को आप चेक करोगे कि जो भी आपके पास पहले से डेटाबेस है। देखिए हमारे पास जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जितने ह्यूमन बींग्स है, यानी कि ऑल दो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सब का सीक्वेंसेस जो है आपको नोन है आज की डेट में, और सभी का सभी डाटाबेस में स्टोर है। तो आपका ये डीएनए का जो भी सीक्वेंस निकला, इस सीक्वेंस को आप जाओगे और डेटाबेस में जितने सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं उन सभी सीक्वेंसेस से इसको मैच करने की कोशिश करोगे। और अगर ये मैच हो गया तो इसका मतलब कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोवल नहीं है, नया नहीं है, क्योंकि इसका पहले से एग्जिस्टेंस है। तो हो सकता है कि आपको इससे इसका रिलेटेड सीक्वेंस मिल जाए, या फिर हो सकता है कि आपको सीक्वेंस मिले ना, मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर इसका कोई सीक्वेंस आपको यहाँ मिल गया तो इसका मतलब ये है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसकी कोई फैमिली या फिर पहले से इसका एग्जिस्टेंस यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि इसका कुछ पार्ट जो है वो मैच कर जाए, हो सकता है कि पूरा का पूरा सीक्वेंस मैच कर जाए। और ये कब होगा? जब हम यहाँ पर चेक करके देखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास जो डेटाबेस पहले से था नोन सीक्वेंसेस का। ठीक है, अब यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आपका बैक्टीरिया है तो यहाँ पर आप चेक करने के लिए जो डेटाबेस यूज करोगे या सिलेक्ट करोगे वो सारे बैक्टीरिया का होना चाहिए, जितने भी तरह के बैक्टीरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, नॉन सीक्वेंसेस है, जिससे कि आप ये वाले सीक्वेंस को क्या कर रहे हो, मैच करने की कोशिश करवा रहे हो। तो इस वाले सीक्वेंस को मैं बोलूंगी क्वेरी सीक्वेंस। ठीक है, और इस क्वेरी सीक्वेंस को आप डेटाबेस में जो भी आपकी नोन सीक्वेंस है उससे चेक करोगे, देखोगे कि क्या आपको सिमिलर सीक्वेंसेस मिलते हैं, सिमिलैरिटी सर्चिंग मिलती है कि नहीं, और वही चेक करने का वही फिनोमेना है सिमिलैरिटी सर्चिंग। अब इसके बहुत सारे अलग अलग एडवांटेज हैं, पर अब हम देखते हैं कि डेटाबेस सिमिलैरिटी सर्चिंग क्या है। ठीक है, अब जो हमने सीक्वेंस लिया था डीएनए का वो क्या था, हमारा एक डेटा ही था, राइट। तो हम क्या करते हैं, इस टेक्निक की मदद से आइडेंटिफाई करते हैं सिमिलर सीक्वेंसेस। वो सिमिलर सीक्वेंसेस आपके डीएनए हो सकते हैं, आरएनए हो सकते हैं, और प्रोटीन भी हो सकता है बायोलॉजिकल डेटाबेस में। यानी कि जो आपके पास ऑलरेडी नोन डेटाबेस है, मान लीजिए ये है। ठीक है, और ये डेटाबेस आपको ऑलरेडी नोन है। ठीक है, तो इसमें जो आपका क्वेरी वाला सीक्वेंस होगा, क्वेरी वाला जो सीक्वेंस होगा उस सीक्वेंस को आप इससे क्या करोगे, मैच करके देखोगे, सिमिलर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करोगे, पता करोगे, और वही हमारा डेटाबेस सिमिलैरिटी सर्चिंग कहलाता है। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है कि इससे आप जीन और प्रोटीन के फंक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, होमोलोगस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे कि ऑर्थोलॉग और पैरालॉग। हम इन चीजों को भी अपने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप कोई इवोल्यूशनरी स्टडी करना चाहते हैं, उसमें कोई रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे भी सिमिलर सीक्वेंस देखने पड़ेंगे, मैचिंग करवानी पड़ेगी। एनोटेटिंग जीनोम, अगर आप जीन को भी एनोटेट करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको डेटाबेस में सिमिलैरिटी सर्चिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब हम सिमिलैरिटी सर्चिंग की तरफ बढ़ते हैं तो डेटाबेस को सर्च करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब वो रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से कि आपको कुछ पैरामीटर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि सेंसिटिविटी,
सिलेक्टिविटी जिसे हम स्पेसिफिसिटी बोलते हैं, और थर्ड है स्पीड। ठीक है, तो अब सेंसिटिविटी क्या होती है? देखिए, सेंसिटिविटी का मतलब होता है, सेंसिटिविटी इज द एबिलिटी टू फाइंड एज मैनी करेक्ट हिट्स एज पॉसिबल। मतलब आपके पास जब भी दो सीक्वेंसेस, ठीक है, एक आपका हो गया क्वेरी सीक्वेंस और ये एक सीक्वेंस जो आपका डेटाबेस में प्रेजेंट है, जब आप सिमिलैरिटी सर्च करने की कोशिश कर रहे हो तो हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि ये जो सीक्वेंस है वो करेक्ट मैच होने चाहिए। तो कितने करेक्ट मैच हो रहे हैं उसको ही हम बोलते हैं करेक्ट हिट्स। ठीक है, तो जब भी हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि कितने करेक्ट हिट्स आपको मिलने वाले हैं, और इसी चीज को डिफाइन करते हैं हम ट्रू पॉजिटिव के सेंस में, कि यहाँ पर जो डेटा हमको मिला वो कैसा होगा, आपका ट्रू पॉजिटिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आता है आपका सिलेक्टिविटी, जिसको हम स्पेसिफिसिटी बोलते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं सिलेक्टिविटी में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमें इनकरेक्ट हिट्स को एक्सक्लूड करना है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो इट इज द एबिलिटी टू एक्सक्लूड इनकरेक्ट हिट्स। तो सिलेक्टिविटी में हम एबिलिटी देखते हैं कि कितने इनकरेक्ट हिट्स को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, सेंसिटिविटी में हम पॉजिटिव देख रहे थे कि कितने मैचेस हमें कितने करेक्ट हिट्स मिल रहे हैं, लेकिन सिलेक्टिविटी में हम इस बात के लिए ध्यान रखते हैं कि हमको इनकरेक्ट हिट्स नहीं मिलना चाहिए। इसमें कई बार अनरिलेटेड सीक्वेंस जो होते हैं वो गलती से आइडेंटिफाई हो सकते हैं, इसलिए हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि इनकरेक्ट हिट्स यहाँ पर एक्सक्लूड होना चाहिए, उनको इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि हमें फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले, फॉल्स पॉजिटिव की तरफ जो है सिलेक्टिविटी काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्पीड। अब स्पीड में क्या होता है कि ये चीज हमें देखनी होती है कि जो हमारा डेटाबेस सर्च है उसका रिजल्ट हमें कितने टाइम पे मिलेगा। ठीक है, वो स्पीड मैटर करती है। तो अगर आपकी डेटाबेस में जो सीक्वेंस, आप सिमिलर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, अगर उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है तो स्पीड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यानी कि ये डिपेंड करता है कि आपके पास साइज क्या है, साइज ऑफ दी डेटाबेस। अगर डेटाबेस का साइज कम है तो यानी स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ेगा तो रिजल्ट भी आपको जल्दी मिलेगा। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट होती है या पैरामीटर्स होते हैं जो हम डेटाबेस सर्चिंग के टाइम पे अच्छे से ध्यान रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमारे पास दो तरह के एल्गोरिदम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं दो तरह के एल्गोरिदम की बात करूंगी, एक होगा एग्जॉस्टिक टाइप और दूसरा होगा ह्यूरिस्टिक टाइप। एग्जॉस्टिक टाइप में क्या होता है कि हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन और बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, और यहाँ पे हम सारे मैथमेटिकली कॉम्बिनेशंस को देखते हैं। इसमें हमने जो एग्जांपल पढ़ा है वो है हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग को हम अपने प्रीवियस वीडियो में इंक्लूड कर चुके हैं, हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमें बस ये देखना है कि जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है वो एग्जॉस्टिक टाइप है, क्योंकि यहाँ पर हमें काफी सारे कॉम्बिनेशन मैथमेटिकली पैरामीटर्स को चेक करना पड़ता है, और हम जाते हैं अपने बेस्ट और एग्जैक्ट सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, लेकिन हेरिस्टिक टाइप में ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम एक्सपीरियंस बेस्ड टेक्निक पर वर्क करते हैं, जिसमें हम नियर ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मतलब ये एक तरह का एल्गोरिदम है जो शॉर्टकट को यूज करता है ताकि हम अपना सर्च स्पेस को कम कर सके और नियर ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंच सके, और ये डिपेंड करेगा कुछ क्राइटेरिया बेसिस पे। ठीक है, मतलब कहने का पर्पस ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप जो है ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और आप कोई ड्रेस को परचेज करना चाहते हैं, लेकिन आप सिर्फ ग्रीन कलर की ही ड्रेस लेना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, ग्रीन कलर का फिल्टर लगा दोगे। तो अब जब आपको रिजल्ट मिलेंगे तो वो रिजल्ट क्या होंगे, सारे ग्रीन कलर के शेड्स आपको दिखाएंगे। तो आपने क्या किया, ये जो ग्रीन कलर का फिल्टर लगाया, ये क्या है, आपका एक शॉर्टकट मेथड है जिसमें आपने कुछ क्राइटेरिया सिलेक्ट किया, यानी ग्रीन कलर का फिल्टर लगाना ये क्राइटेरिया के अंदर आ जाता है, जिससे कि आपने स्पेस सर्च को कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और फिर आपको सारे के सारे ग्रीन कलर के ड्रेस या फिर ग्रीन कलर के शेड्स में ये चीजें दिख रहे हैं, क्योंकि जो ड्रेस है वो सभी कलर में प्रेजेंट थी। ठीक है, लेकिन आपने फिल्टर लगाते ही क्या कर दिया, क्राइटेरिया रख दिया, जिसकी वजह से सर्च स्पेस रिड्यूस हो गई और आपको रिजल्ट जो है नियर ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक मिल गया। ठीक है, इस मेथड को हम ह्यूरिस्टिक टाइप मेथड बोलते हैं, और यहाँ पर हम जो है एक्सपीरियंस बेस्ड अप्रोच की तरफ मूव करते हैं। अब चलिए इसका एक और एग्जांपल समझाती हूँ।
मान लीजिए हमारे पास ये सारी इमेजेस हैं, ये सारी इमेजेस आपके डेटाबेस में हैं, ठीक है, सारी की सारी इमेजेस। लेकिन आप क्या है, सिर्फ व्हीकल्स या फिर कार की इमेजेस चाहते हो, पर आपके डेटाबेस में सब तरह की इमेजेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपने क्या किया, फिल्टर लगा दिया कार या फिर व्हीकल्स का। तो जैसे ही आपने फिल्टर लगाया तो अब आपका जो सर्च होगा वो आपको नियर ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक लेके जाएगा, और आपको सिर्फ कार की या व्हीकल्स की फोटो दिखेंगे, यानी आपको नेचर की, एनिमल्स की और दूसरी फोटोज, इमेजेस नहीं दिखेंगे, क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ पे क्राइटेरिया या जो फिल्टर सेट किया उसकी वजह से सर्च स्पेस कम हो गया और आपको नियर ऑप्टिमल रिजल्ट मिला। तो इस तरह की जो मेथड होती है इसको हम ह्यूरिस्टिक टाइप मेथड बोलते हैं, और यही मेथड है जिसको हम जनरली यूज करते हैं। तो इस मेथड में हम पढ़ते हैं ब्लास्ट को और फास्टर, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि अभी तक मैंने आपसे क्या डिस्कस किया। कि देखिए हमारे पास दो तरह के एल्गोरिथम है, टू फंडामेंटल्स टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम। पहला टाइप है आपके पास एग्जॉस्टिव टाइप, एग्जॉस्टिव टाइप या फिर एग्जॉस्टिव मेथड, और दूसरा है आपके पास हीरोस्टिक टाइप या फिर हीरोस्टिक मेथड, ठीक है। ये दो एल्गोरिदम है। एग्जॉस्टिक मेथड में हमने बात की थी कि यहाँ पर हमने एग्जांपल देखा डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हमने जो एल्गोरिदम पढ़ा है वो हमारा था स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिदम, ठीक है। और नेक्स्ट हमने देखा है कि हमारा हीरोस्टिक मेथड, ठीक है। अब जो ये हीरोस्टिक मेथड है ये हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये कंपेयर टू एग्जॉस्टिक मेथड फास्ट है, प्रैक्टिकली अप्रोच को फॉलो करता है, जबकि जो आपका एग्जॉस्टिक मेथड है ये स्लो होता है और इनप्रैक्टिकल होता है अगर आपके पास कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। तो इसलिए हम हीरोस्टिक मेथड को ज्यादा अप्लाई करते हैं, जिससे कि हमारी स्पीड बढ़ जाती है। और स्पीड बढ़ने का रीजन ये है कि आपके पास अगर जो भी क्वेरी सीक्वेंस होता है उसका आप कुछ फ्रैक्शन चेक करते हो। जैसे मान लीजिए इसका ये इतना बड़ा क्वेरी सीक्वेंस है, तो इसमें से मैं कुछ फ्रैक्शन को पहले चेक करूंगी, सिमिलरिटी सर्च में देखूंगी। जब मुझे ये सिमिलरिटी मिल जाएगी उसके बाद फिर मैं ये बाकी की देखूंगी। तो ऐसे धीरे धीरे करके क्या कर रही हूँ, मैं बढ़ती जा रही हूँ आगे की तरफ, जैसे जैसे मुझे रिजल्ट मिलता जा रहा है। तो यही हीरोस्टिक मेथड होता है और इसी को हम जनरली फॉलो करते हैं। अब ये जो हीरोस्टिक मेथड है इसको मैं वर्ड मेथड भी बोलती हूँ। अगर आपको याद हो तो हमने तीन तरह के मेथड के बारे में बात की थी, एक था डॉट प्लॉट मैट्रिक्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड थर्ड इज वर्ड मेथड। तो हीरोस्टिक मेथड ही आपका वर्ड मेथड है, और इसी वर्ड मेथड पे हम पढ़ते हैं ब्लास्ट एंड फास्टर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हीरोस्टिक मेथड की मदद से हम नियर ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक जाने की कोशिश करते हैं। जो हमारा वर्ड मेथड है इस वर्ड मेथड को मैं के ट्रिपल मेथड भी बोलती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा काफी सारे टर्म्स का हम यूज कर रहे हैं, के ट्रिपल मेथड भी मैं इसको बोलती हूँ, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका वर्ड मेथड है उसी को मैं ह्यूरिस्टिक मेथड बोल रही हूँ और के ट्रिपल मेथड भी बोल रहे हैं, ठीक है। और ये सभी के सभी मेथड एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि इनको स्पीड फास्ट करनी है और एक एक्सपीरियंस बेस्ड अप्रोच की तरफ जाना है। तो यहाँ पे के ट्रिपल मेथड बोलने का सेंस इतना है कि जो भी आपके पास सीक्वेंस है, ठीक है, जो भी आपके पास सीक्वेंस प्रेजेंट है उस सीक्वेंस का आप सब सीक्वेंस बना लेते हो, और ये जो सब सीक्वेंस आपने डिजाइन की इसी सब सीक्वेंस को मैं के ट्रिपल्स बोलती हूँ। अब ये जो है मान लीजिए कि आपके पास कोई इतना बड़ा सीक्वेंस है, इसका आपने कोई एक फ्रैक्शन चुन लिया इतना सा, तो ये क्या हुआ, इस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस हो गया। और ये सब सीक्वेंस को मैं के ट्रिपल बोल रही हूँ, और क्योंकि ये इतना बड़ा सीक्वेंस का एक फ्रैक्शन है तो इसको ही मैं वर्ड बोलती हूँ, ये ही वर्ड होता है, और इसीलिए इसको वर्ड मेथड भी बोलते हैं, जो कि फास्ट मेथड होता है। क्या होता है, फास्ट मेथड होता है कंपेयर टू, और ये आपका स्लो मेथड होता है।
तो के ट्रिपल्स अगर आपसे पूछे कोई तो क्या होता है, ये क्या होते हैं, शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं, शॉर्ट लेंथ में प्रेजेंट होते हैं और शॉर्ट होने की वजह से ही इनका सीक्वेंस मैच करना आसान हो जाता है। मतलब जब हम सिमिलैरिटी सर्च करते हैं तो आसान हो जाता है क्योंकि छोटे फ्रेगमेंट का सीक्वेंस ढूंढना इजी हो जाता है कंपेयर टू बड़ा सा सीक्वेंस को ढूंढना। ठीक है, तो इसी को के ट्रिपल्स बोलते हैं। अब जरा इसको यहाँ पर देख लेते हैं कि जब भी मैं के ट्रिपल्स की बात करूंगी तो आपने क्या बोला कि के ट्रिपल मेथड को हम के मर्ज भी बोलते हैं, वर्ड मेथड भी बोलते हैं। ये एक फास्ट और एफिशिएंट अप्रोच है। हीरोस्टिक सीक्वेंस में हम इसको यूज करते हैं जैसे कि फास्टा और ब्लास्ट। तो जो के ट्रिपल होते हैं इनको के मर्ज भी बोलते हैं। ये एक शॉर्ट सीक्वेंस होती है और इनकी लेंथ फिक्स होती है। जो भी आपका बायोलॉजिकल सीक्वेंस होता है लॉन्ग वाला उसका सब सीक्वेंस होता है, यानी कि ये आपका इतना बड़ा सा जो सीक्वेंस प्रेजेंट है इस सीक्वेंस का एक छोटा सा पोर्शन, जैसे मान लीजिए ये वाला पोर्शन हम यूज कर रहे हैं, तो ये जो शॉर्ट पोर्शन है इसी को मैं के ट्रिपल बोलूंगी। और ये कहाँ से आया है आपका, इस बायोलॉजिकल सीक्वेंस से हमने शॉर्ट सीक्वेंस को डिराइव किया है। अब इसका आप सीक्वेंस सिमिलैरिटी सर्च करोगे, जब आपको वो मिल जाएगा तो आप इसको और एक्सटेंड करोगे। मतलब आपने पहले इतना ढूंढा, अब इसके बाद आप इतना और ढूंढोगे। ऐसे धीरे धीरे करके आप पूरे सीक्वेंस की सिमिलैरिटी पता कर सकते हो। ठीक है, अब इसका अगर मैं यूज बोलूं या हम बोले कि एडवांटेज क्या है के ट्रिपल का, तो देखिए इससे जो स्पीड है उस वो बढ़ जाती है, सर्च की स्पीड है वो बढ़ जाती है। अब आपको पता चला क्योंकि हम यहाँ पर के ट्रिपल मैचेस कर रहे हैं, यानी कि शॉर्ट शॉर्ट सीक्वेंसेस को, यानी जो सब सीक्वेंसेस है उसको मैच करवा के दे रहे हैं, उसकी फाइंडिंग कर रहे हैं जो इजी होता है कंपेयर टू लॉन्ग सीक्वेंस। ठीक है, तो इसीलिए ये जो कंप्यूटेशनल बर्डन होता है कि हमें पहले फुल अलाइनमेंट ही देखना है, तो नहीं, हम यहाँ पे शॉर्ट सीक्वेंसेस है उनका अलाइनमेंट चेक कर रहे हैं और धीरे धीरे फिर बड़े अलाइनमेंट की तरफ मूव करते जा रहे हैं। तो ये जो बर्डन है कि फुल अलाइनमेंट आपको कंप्यूटेशनल फुल अलाइनमेंट देखना है वो रिड्यूस हो जाता है जब हम के ट्रिपल मैचेस करते हैं। इस तरीके से के ट्रिपल अपना रोल प्ले करता है जब भी हम ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम की बात करते हैं। अब हमने बोला कि ह्यूरिस्टिक मेथड में हम दो तरह के, यानी कि फास्टा और ब्लास्ट को यूज करते हैं ना, फास्टा और ब्लास्ट को हम देखते हैं। तो इन दोनों का हम वन बाय वन करके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में बता देते हैं कि जो हमारा ब्लास्ट होता है उसको हम लोकल अलाइनमेंट के लिए यूज करते हैं और यहाँ पर हम यूज करते हैं इसको फॉर फाइंडिंग रीजन ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन बायोलॉजिकल सीक्वेंस। और एक ये फास्ट और एफिशिएंट मेथड होता है। फास्टा की बात करूं तो इसको भी हम लोकल अलाइनमेंट के लिए यूज करते हैं, जो जिस तरीके से हम ब्लास्ट को यूज कर रहे थे वैसे ही, बट ये ब्लास्ट से भी ओल्डर टूल है। मतलब पहले फास्टा था, बाद में ब्लास्ट आया। ठीक है, और लॉन्गर सीक्वेंसेस के लिए इसको यूज किया जाता है। तो वन बाय वन हम ब्लास्ट और फास्टा को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट यहाँ पर एक ओवरव्यू लेने की कोशिश की है कि एक्चुअली में ये ब्लास्ट और फास्टा हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ऐसा नहीं कि हमने कहीं से भी पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, यहाँ से आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लास्ट की तरफ मूव करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ब्लास्ट के कंसेप्ट के साथ। बाय बाय।